बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 60 इमारतें तामीर की। दोनों मुल्कों की वर्चुअल मीटिंग के दिन सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं। पाकिस्तान और चाइना में मजहबी आजादी की सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। दोनों मुल्क वॉच लिस्ट में। सिफारिश के बावजूद इंडिया को शामिल नहीं किया गया। वॉच लिस्ट में इंडिया को शामिल न करने पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का एहतजाज। कहा, बाइडेन हुकूमत माइनॉरिटीज पर हमलों को शय दे रही है। यमन में सऊदी इत्तेहाद के बड़े पैमाने पर हमले। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह के एक्सपर्ट्स को निशाना बनाने का दावा। बैतुल मुक़द्दस में फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी गई। इस्राएली जेल में इलाज न मिलने से एक कैदी की मौत। सूडान में एहतजाजियों पर फौज का क्रैकडाउन। 15 हलाक। अफगानिस्तान बहरान की दहलीज पर है, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा का खिताब। हैदरपुरा एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म। गुप्तकार इत्तेहाद ने किया मैयतों को हवाले करने का मुतालबा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में यह बात सामने आई है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 60 इमारतों का एक इलाका बनाया है। हाल ही में पेंटागन ने कहा था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के करीब एक गांव तामीर किया है। हुकूमत ने पेंटागन की इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था। जिस इलाके में ये गांव बनाया गया था, ओहदेदारों के मुताबिक वो 1959 से चाइना के कब्जे में है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नई तामीरात 2019 तक भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि ये नई तामीरात उस गांव के अलावा है जिसका जिक्र पेंटागन ने किया था। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने सैटेलाइट तस्वीरों पर कोई तबसरा नहीं किया। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर फौज ने कहा कि जिस इलाके की बात की जा रही है वो चाइना के इलाके हैं, लेकिन इस बयान में इस हकीकत को रद्द नहीं किया गया है कि यह इलाका LAC और इंटरनेशनल बाउंड्री के दरमियान है और ये वो इलाका है जिस पर चाइना ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है। चाइना ने कहा है कि वो आपसी समझौतों पर अमल करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया और चाइना ने जुमेरात को इस बात से इत्तेफाक किया कि वो जल्द ही सीनियर फौजी कमांडर्स की सतह की 14वीं दौर की बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि उन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए और सूरत हाल मजबूत रहे या मुस्तहकम रहे। इस बयान में चाइना के गाँव या नई तामीरात के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वजारत खारजा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने LAC की सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की और 10 अक्टूबर को होने वाली फौजी बातचीत के नतीजों का जायजा लिया।
इंडिया और चाइना ने जुमेरात को एक वर्चुअल मीटिंग की जो वक्फे से सलाह मशवरे के मैकेनिज्म के तहत होती है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव पाया जाता है। 10 अक्टूबर की बातचीत में इंडिया और चाइना ने LAC के मौजूदा तनाव को दूर करने के लिए किसी हल से इत्तेफाक नहीं किया था। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने बातचीत में हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी फौज ने 10 अक्टूबर की बातचीत के बाद कहा था कि चाइनीज फौज आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस तजवीज़ पेश नहीं कर रही है। बीजिंग में चाइना की वजारत खारजा ने दावा किया कि दोनों मुल्कों ने ताज़ा बातचीत में LAC पर तनाव कम करने से इत्तेफाक किया। इस फैसले के मुताबिक मुतनाज़ सरहद पर सूरत हाल इमरजेंसी रिस्पॉन्स से बदलकर नॉर्मल कंट्रोल तक ले जाई जाएगी। वजारत ने कहा कि दोनों मुल्कों ने उन पहलुओं पर काम करने से इत्तेफाक किया है जिनके मुताबिक इससे पहले सिपाहियों को पीछे हटाया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान, चाइना और बाज़ दूसरे मुल्कों को उस लिस्ट में शामिल किया है जिसके मुताबिक ये मुल्क मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीश का बाइस हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस लिस्ट में पाकिस्तान और चाइना के अलावा रशिया, सऊदी अरब, म्यांमार, एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को शामिल किया है। सिफारिश के बावजूद इंडिया को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन ने इंडिया में माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादतियों के हवाले से फिक्रमंदी का इजहार किया था। अल्जीरिया, कोमोरोव, क्यूबा और निकारागुआ को भी इस वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि इन मुल्कों में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल ठीक नहीं है। अमरीकी ओहदेदारों ने 2012 के बाद से हर साल पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। अमरीकी कमीशन ने इंडिया को इस लिस्ट में डालने की सिफारिश की थी, लेकिन बाइडन हुकूमत ने इंडिया को वॉच लिस्ट में शामिल नहीं किया। बाइडन हुकूमत इंडिया को एक अहम पार्टनर के तौर पर देख रही है और चाइना के साथ अमरीका की तलखियों की वजह से खित्ते में अमरीका के लिए इंडिया की अहमियत बढ़ गई है। इस लिस्ट में चाइना भी शामिल है, जिस पर उइग़ुर मुसलमानों के साथ सलूक के हवाले से तनकीद की जाती है। इंडियन मुस्लिम काउंसिल ऑफ अमेरिका ने इंडिया को इस लिस्ट में शामिल न करने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन पर तनकीद की है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल ने ट्वीट किया कि हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। ये अफसोस की बात है कि बाइडन हुकूमत इंडिया में मजहबी आज़ादी पर हमलों के बावजूद खामोश है। बाइडन हुकूमत नरेंद्र मोदी हुकूमत को मजहबी माइनॉरिटीज़ पर हमलों के लिए शय दे रही है। अमरीकी सदर बाइडन के लिए या कोई भी सदर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा ले, यानी बाहर के मुल्कों में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा ले और ये लिस्ट बनाए। सदर बाइडन ने यह इख्तियार अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया है। ईरान ने कहा है कि ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में बातचीत उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब P4+1 मुल्क ठोस इरादे के साथ काम करें और अमली कदम उठाएं, ईरान के खिलाफ अमरीका की पाबंदियां बर्खास्त कराएं। ईरान के नायब वज़ीर खारजा और बातचीत में हिस्सा लेने वाले नुमाइंदे अली बाकरी कनी ने तेहरान में बैरूनी मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात करते हुए ये बात कही। उन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि P4+1 मुल्कों के इरादे और अमली कदम उठाने का हौसला ही बातचीत के मुस्तक़बिल का फैसला करेगा। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान ये बातचीत 29 नवंबर से शुरू होने वाली है। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने यमन में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह के एक्सपर्ट्स को ताज़ा हमलों में निशाना बनाया है। सऊदी इत्तेहाद ने साना, सादा और अल-जौफ इलाके में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशंस किए। इसके अलावा अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूसियों के ताज़ा हमले को नाकाम बनाने का दावा किया गया। सना में अल दुलैमी एयरबेस और बाज़ गोदामों पर हमले किए गए। इस दौरान सऊदी अरब के असीर सूबे में अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ड्रोन को तबाह कर दिया गया। इस दौरान मारीब और दूसरे मकामात पर लड़ाई जारी है। तुर्की में एक इस्राएली जोड़े को रिहा कर दिया गया है जिसे कुछ दिन पहले जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ये जोड़ा सदारती महल की तस्वीरें ले रहा था। बताया गया कि दोनों मियाँ बीवी इसराइल पहुंच गए हैं जहां उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। दोनों पेशे के लिहाज से ड्राइवर हैं और पिछले हफ्ते इस्तंबुल में एक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उनके बारे में ओहदेदारों को खबर दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसराइल ने इन इल्जामात को रद्द करते हुए तुर्की से कहा था कि वो इसराइली जोड़े को फौरी रिहा करे। एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए दोनों तेल अवीव पहुंच गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इसराइली कौम का शुक्रिया अदा करते हैं।
بیت المقدس میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ اس فلسطینی نے 2 اسرائیلی پولیس عہدیداروں کو چاقو سے زخمی کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ واقعہ فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی ادارے کے دفتر کے قریب پیش آیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک فلسطینی قیدی اسرائیلی جیل میں مناسب علاج نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کی جنگ ہار گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس قیدی کی پہچان 39 سالہ سمیر الاوت کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ سمیر کو 2008 سے جیل میں رکھا گیا تھا۔ انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی اور ان کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی کیونکہ جیل عہدیداروں نے لاپرواہی برتی اور علاج پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے اسپین کے ایک امدادی کارکن کو ملیٹنٹس کی مدد کے الزام میں جیل کی سزا سنائی ہے۔ جوانا شمادی کو 13 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی۔ 63 سالہ شمادی پر ایسا الزام ہے کہ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن کے لیے انہوں نے پیسہ جمع کیا تھا۔ اس تنظیم پر اسرائیل کے کئی حملوں کے لیے الزامات لگائے گئے ہیں۔ عدالت نے ان پر 50,000 شیکلز کا جرمانہ بھی لگایا۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، سوڈان میں حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران فوج کے کریک ڈاؤن میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ جھڑپیں دارالحکومت خرطوم میں ہوئیں۔ 25 اکتوبر کو فوجی بغاوت کے بعد سے سوڈان کا یہ سب سے خونی دن تھا۔ کئی لوگ فوجی بغاوت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ عہدیداروں نے انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی۔ اس کے باوجود لوگ بڑے پیمانے پر جمع ہوئے۔ اب تک اس طرح کے مظاہروں میں کم سے کم 33 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ان رپورٹس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا کہ تازہ جھڑپوں میں 15 لوگ مارے گئے ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹر عبدالفتاح البرہان کا کہنا ہے کہ پرامن مظاہروں کی اجازت ہے اور فوج پرامن احتجاجیوں کو ہلاک نہیں کرے گی۔ یہ بغاوت اکتوبر میں ہوئی تھی جس کے بعد برہان نے کیبنٹ ڈیزالو کر دی تھی اور ایک حکمراں کونسل بنائی تھی، لیکن سوڈان کے عوام اور بیرونی دنیا اس سے مطمئن نہیں ہے۔ برہان نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے اور وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو نظر بند رکھا ہے۔ دوسرے سیاستدانوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ نے کہا ہے کہ افغانستان ایک انسانی بحران کی دہلیز پر ہے۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ افغان عوام کی مالی مدد کے راستے تلاش کریں جنہیں ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ ڈیبورا الائنس نے کہا کہ افغانستان کی 60% آبادی بھوک کے مسائل سے دوچار ہے اور سردی کے موسم میں یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیبورا نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم افغان عوام کو پیٹھ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو اکیلے چھوڑ دینا ایک تاریخی غلطی ہوگی۔ یہ غلطی پہلے بھی کی جا چکی ہے جس کے بھیانک نتیجے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی تباہی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ طالبان پر مالی پابندیاں ہیں جنہوں نے اگست میں ملک پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں سے بینکنگ نظام ٹھپ ہو چکا ہے اور معیشت کا ہر پہلو متاثر ہو رہا ہے۔ ملک کا GDP 40% تک سکڑ گیا ہے۔ IMF نے افغانستان کو دیے جانے والے $450 ملین روک دیے ہیں۔ امریکہ نے بھی افغانستان کے اثاثوں کو فریز کر دیا ہے۔ اس دوران چائنا اور رشیا نے افغانستان کے اثاثوں کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں امریکی نمائندے نے الزام لگایا کہ طالبان سیکیورٹی کونسل کی اپیلوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 11,999 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 470 جانیں گئی ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا اور وہ بڑھ کر 1,28,762 ہو گئے۔ مسلسل 41ویں دن ڈیلی کووڈ کیسز 20,000 سے کم رہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیسوں میں 207 کا اضافہ ہوا۔ انڈیا میں اب تک کووڈ 19 ویکسینیشن ڈرائیو کے تحت 115 کروڑ سے زیادہ ڈوزز دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو اب تک 128 کروڑ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ تامل ایکٹر اور ڈائریکٹر RN منوہر کی کووڈ 19 کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ان کی عمر 61 سال تھی۔ انہوں نے 50 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔
बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए सिविलियंस के खानदानों को एहतजाज के मकाम से हटा दिया गया है। अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल के रिश्तेदारों ने सिविल सोसाइटी के दूसरे अरकान के साथ 2 दिन तक मुजाहरा किया था और मैयतों को हवाले करने का मुतालबा किया था। ये दोनों 2 मिलिटेंट्स के साथ श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में होने वाले एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। पुलिस ने एहतजाजियों को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो प्रेस एनक्लेव में एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि एहतजाजियों की हिफाजत और सलामती के लिए उन्हें हटाया गया क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे आ रहा है। हैदरपुरा एनकाउंटर पर जबरदस्त तनाव के बीच जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। अल्ताफ और मुदस्सिर के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें सफ़ाकी से हलाक किया गया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो दहशतगर्दों के साथ ही थे। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया कि हम खानदानों के मुतालबात का जायज़ा ले रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो हम सुधार के लिए तैयार हैं। तहकीकात में मालूम होगा कि क्या गलत हुआ है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने ट्वीट किया कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई नाइंसाफ़ी ना हो। बिजनेसमैन अल्ताफ भट्ट और डेंटल सर्जन मुदस्सिर गुल हैदरपुरा की एक इमारत में मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए थे। पुलिस ने पहले कहा था कि दहशतगर्दों ने उन्हें मारा है, बाद में कहा गया कि शायद वो क्रॉस फायरिंग की जद में आ गए। पुलिस ने यह भी कहा कि ये दोनों दहशतगर्दों के साथ ही थे, लेकिन घर वालों ने इस इल्ज़ाम पर शदीद रिएक्शन दिया है। कश्मीर की सियासी पार्टियों के इत्तेहाद ने मैयतों को खानदानों के हवाले करने का मुतालबा किया है। गुपकार इत्तेहाद की एक मीटिंग में इत्तेहाद के तर्जुमान यूसुफ तरीगामी ने कहा कि हमने किसी सियासी अमल या इलेक्शंस के मसले पर मीटिंग नहीं की है। हम हमारे लोगों की हिफाजत चाहते हैं। हम जम्मू के अवाम से भी अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दे। हम मिलकर जिंदगियों को, दस्तूर को, इदारों को बचाएंगे। ये मीटिंग गुपकार इत्तेहाद के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई। इत्तेहाद ने मुतालबा किया कि एनकाउंटर के जिम्मेदारों के साथ सख्ती से निपटा जाए और मैयतें खानदानों के हवाले की जाएं। फारूक अब्दुल्ला को मुतासरा खानदानों से मिलने नहीं दिया गया। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती को भी श्रीनगर में उनके घर पर नजरबंद रखा गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 60 इमारतें तामीर की। दोनों मुल्कों की वर्चुअल मीटिंग के दिन सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं। पाकिस्तान और चाइना में मजहबी आजादी की सूरत हाल पर अमेरिका को तशवीश। दोनों मुल्क वॉच लिस्ट में, सिफारिश के बावजूद इंडिया को शामिल नहीं किया गया। वॉच लिस्ट में इंडिया को शामिल ना करने पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का एहतजाज। कहा बाइडेन हुकूमत माइनॉरिटीज पर हमलों को शय दे रही है। यमन में सऊदी इत्तेहाद के बड़े पैमाने पर हमले, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह के एक्सपर्ट्स को निशाना बनाने का दावा। बैतुल मुक़द्दस में फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी गई। इस्राएली जेल में इलाज न मिलने से एक कैदी की मौत।
सूडान में एहतजाजियों पर फौज का क्रैकडाउन, 15 हलाक। अफगानिस्तान बहरान की दहलीज पर है, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा का खिताब। हैदरपुरा एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का हुक्म, गुपकार इत्तेहाद ने किया मैयतों को हवाले करने का मुतालबा। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।